वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 148 तक प्रमुख अनुच्छेद को देखा था। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 153 से 394 आर्टिकल्स तक हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको देखने वाले हैं। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। भाग 6 जो कि राज्यों से संबंधित है और इसके तहत आर्टिकल 152 से 237 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में बताया गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में दी गई हैं। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ दी गई है। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ माफ़ नहीं कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति सिर्फ कर सकता है। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका हेड मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 165 में राज्य का सबसे बड़ा वकील जो कि महाधिवक्ता होता है, इसके बारे में आर्टिकल 165 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 194, इसमें MLA और MLC के विशेषाधिकार दिए गए हैं। जो MLA हैं ये विधानसभा के सदस्य होते हैं, MLC विधान परिषद के सदस्य होते हैं। इनके विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में दिए गए हैं। आर्टिकल 200 में राज्यपाल विधायकों जो विधेयक होते हैं इनको अनुमति देता है। इसके आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर अपनी अनुमति देता है। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, राज्यपाल जो है ये प्रेसिडेंट के लिए जो बिल हैं इनको आरक्षित कर सकता है, ऐसा ये आर्टिकल 201 के तहत करता है। आर्टिकल 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट राज्यों का आर्टिकल 202 में दिया गया है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और ये विधायी कानून निर्माण के लिए ऐसा किया जाता है। राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 214, इसके में हाईकोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 के तहत की जाती है। आर्टिकल 215 हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है, बताया गया है। आर्टिकल 126 के तहत जो सुप्रीम हाईकोर्ट है ये रिट जारी कर सकता है और ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हाईकोर्ट मूल अधिकार और लीगल राइट दोनों के उल्लंघन में रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी करता है। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण जो कि हाईकोर्ट के अंडर होता है, ये बताया गया है। भाग 8 संघ शासित प्रदेश से संबंधित है और ये आर्टिकल 239 से 242 तक दिया गया है। आर्टिकल 239 AA में दिल्ली से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसको 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 241 में यूटी यूनियन टेरिटरीज में हाईकोर्ट होगा, इसके बारे में बताया गया है। वर्तमान में भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। संघ केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं वर्तमान में। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में हाईकोर्ट वर्तमान में है। नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और ये आर्टिकल 243 से 243O तक दिया गया है और इसमें 16 आर्टिकल हैं। भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 243G में ग्राम पंचायत की शक्तियां दी गई हैं और इसमें ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं ये 11वीं अनुसूची में हैं और इसमें 29 विषय शामिल हैं। आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग दिया गया है। आर्टिकल 243K में राज्य निर्वाचन आयोग दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं, इसमें आप समझिए। जो टैक्स होता है ये केंद्र जो एकत्रित करता है, इसमें केंद्रीय वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है और जो केंद्र
जो टैक्स कलेक्ट करता है इसका वितरण राज्य और यूनियन टेरिटरीज में किया जाता है और इसको देखता राज्य वित्त वितरण आयोग है। और राज्य जो है ये लोकल गवर्नमेंट को ये जो टैक्स होता है इसको देता है। पंचायत जो है ये आर्टिकल 243 में दिया गया है और आर्टिकल 243 में नगर निकाय दिए गए हैं। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, एक यहाँ पे फिगर है। केंद्र में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इनका जो निर्वाचन है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है, इलेक्शन कमीशन 324 में दिया गया है। और ये केंद्र में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव, इसके अलावा राज्य में एमएलए और एमएलसी का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये लोकल मतलब कि पंचायत, जिला और नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। आर्टिकल 243 में पंचायत दिया गया है। आर्टिकल 240 में नगर निकाय के चुनाव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 9 नगर पालिका से संबंधित है। 9A नगर पालिका से संबंधित है और ये आर्टिकल 243P से 243ZG तक दिया गया है। आर्टिकल 243Q में नगर पालिका के गठन के प्रावधान हैं। आर्टिकल 243Y में राज्य वित्त आयोग दिया गया है। आर्टिकल 243ZA में राज्य निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 243ZG में जिला आयोजन समिति के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 9B सहकारी समितियां और ये आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक दिया गया है। सहकारी समितियों का जो भाग 9B है इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट भाग है भाग 10, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है और ये आर्टिकल 243, 244 दिया गया है। इसमें अनुसूचित जातियां आर्टिकल 244 में दी गई हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 11 केंद्र राज्य संबंध और ये आर्टिकल 245 से 263 तक दिया गया है। आर्टिकल 246 में अनुसूचियां दी गई हैं जिसमें 7 अनुसूचियां दी गई हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 246A, इसमें जीएसटी के प्रावधान किए गए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के प्रावधान हैं। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है और ये समवर्ती सूची का विषय है। टैक्स जो इसमें जीएसटी में कलेक्ट होता है ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है आर्टिकल 249, इसके तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होंगी, ऐसा आर्टिकल 249 में बताया गया है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। आर्टिकल 254 केंद्र और राज्य कानून अगर असंगत होते हैं, समवर्ती सूची में अगर कोई कानून है और केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, अगर वो अलग अलग होते हैं तब संसद का कानून मान्य होगा, मतलब कि जो केंद्र का कानून होगा वो मान्य होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 262, इसमें नदी जल विवाद दिया गया है और जिसका निपटारा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। कावेरी नदी विवाद जो है इसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और ये आर्टिकल 263 में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 12 वित्त और संपत्ति और ये आर्टिकल 264 से 300A तक दिया गया है। आर्टिकल 266 में संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया गया है। इसमें धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक संसद से पारित कराया जाता है। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि दी गई है और इसमें अगर धन निकालना होता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 279A जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी काउंसिल से आर्टिकल 279A संबंधित है और ये संविधान संशोधन 101वें से जोड़ा गया है और जिस जीएसटी काउंसिल की हेड वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।
आर्टिकल 280, इसमें केंद्रीय वित्त आयोग के प्रावधान किए गए हैं और ये आर्टिकल 280 से संबंधित है। आर्टिकल 300A, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, पहले ये मूल अधिकार था लेकिन अब ये लीगल राइट है। नेक्स्ट है भाग 13, व्यापार और वाणिज्य, और ये आर्टिकल 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14, सेवाओं से संबंधित है और ये 308 से 323 तक हैं। आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज दी गई हैं। वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें IAS, IPS और IFS दी गई है। IFS में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, पहला जो IAS है, दूसरा IPS, तीसरा IFS। नेक्स्ट है आर्टिकल 315, UPSC और स्टेट SPSC, स्टेट की जो है, ये आर्टिकल 315 में दी गई हैं। भाग 14A प्राधिकरण से संबंधित है और ये आर्टिकल 323A से 323B तक दिया गया है। प्राधिकरण को ट्रिब्यूनल्स को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 323A में CAT प्रशासनिक प्राधिकरण दिया गया है। आर्टिकल 323B में अन्य प्राधिकरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 15, चुनाव से संबंधित है। इलेक्शन से भाग 15 संबंधित है और ये आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रावधान हैं। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार, एडल्ट सर्फेस दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 16, विशेष उपबंध, और ये 330 से 342 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 330 में SC/ST का लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियंस का लोकसभा सीट आरक्षण दिया गया था, लेकिन इसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पहले एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में 2 सीटें आवंटित थी, लेकिन अब नहीं हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 332, इसमें SC/ST का जो विधानसभा है, इसमें आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 333, एंग्लो इंडियंस, विधानसभा में इनका आरक्षण दिया गया है। पहले इसमें 1 सीट इनकी आरक्षित होती थी, लेकिन वर्तमान में 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। आप लोग यहाँ पे देखे थे, केंद्र में भी हटा दिया गया और राज्यों में भी इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और इसको 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जहाँ पे भी A लगा हो या फिर B लगा हो तो उसको आप लोग समझ लिए कि उसको बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में वो नहीं था। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और ये आर्टिकल 343 से 351 तक दिया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा बताई गई है, जो कि हिंदी है। आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के गठन के प्रावधान हैं। आर्टिकल 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और ये आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राज्य संवैधानिक तंत्र अगर खराब हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इसके प्रावधान हैं। आर्टिकल 359 में राष्ट्रीय आपात मूल अधिकार पर जो प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में प्रावधान हैं। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात के प्रावधान किए गए हैं और ये अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है। भाग 19 प्रकीर्ण, आर्टिकल 361 से 367 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विशेष अधिकार दिए गए हैं। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें आर्टिकल 368 दिया गया है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है और इसके प्रावधान साउथ अफ्रीका से लिए गए थे। अब तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं और हाल ही में महिला जो आरक्षण बिल है, इसको भी संशोधित किया गया है। तो अब वर्तमान में 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। यहाँ पर 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि NJSC मतलब जो
अपॉइंटमेंट था जजेस का, इससे संबंधित था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था, जो कि 99वां संविधान संशोधन था। भाग 21 संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं। इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था और इसको 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग इसके समाप्त कर दिए गए थे और 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी। भाग 22 आर्टिकल 393 से 395 तक दिया गया है। 393 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है। आर्टिकल 394 में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में जाएं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।